आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर मंथन जारी है और बीजेपी हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। दिल्ली में बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की घोषणा होगी और पर्यवेक्षक के रायपुर आने के बाद विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम पद की रेस में रमन सिंह जो है वो पूर्व सीएम है, वो भी इस पद की रेस में है। अरुण साव, पूर्व मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और महामंत्री ओपी चौधरी, इन्हीं के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की रेस में लगातार बताया जा रहा है। 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक हो सकती है और हमारे संवाददाता नितिन नामदेव लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ के सीएम पद को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है, जल्द ही पर्यवेक्षक आएंगे, क्या कोई आपको डेट आपके सूत्रों के द्वारा पता चल पा रही है? और साथ ही ये भी कि क्या सीएम पद का जो चेहरा होगा वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखा जाएगा? इन राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ चूंकि प्रमुख था क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को हराकर 71 सीट में हराकर भाजपा ने जो है 54 सीट में अपनी बढ़त बढ़ाई है और 54 सीट में को लेकर जो है सरकार बनाई है। तो इस पर लगातार चर्चाएं भी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कल बैठक भी ली है। बैठक में साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है ओम माथुर बताया जा रहा है वो उस बैठक में शामिल थे। सह प्रभारी है नितिन नवीन, वो भी शामिल थे। चुनाव प्रभारी हैं मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक काफी बड़ी थी और सीएम के नाम को लेकर काफी मंथन चिंतन हुआ है। तो जिस पर जो नाम सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में बात की जाए तो विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी नेता है, कई बार के विधायक हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो उनका भी नाम जो है काफ़ी रूप से मोटे तौर से आगे चल रहा है। इसके साथ ही आदिवासी नेता हैं, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बताया जा रहा है। रामविचार नेताम 4 से 5 बार विधायक भी हैं। रामविचार नेताम एक बड़ा चेहरा है आदिवासी के रूप में, चूंकि कहा जा सकता है कि ट्रैवल मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, तो उनका भी नाम आगे है। और अनुभव की बात की जाए तो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड तोड़ा है मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं रमन सिंह। अनुभव की बात की जाए तो अनुभव के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी जो है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लगातार 14 महीने से लगातार प्रदेश अध्यक्ष थे, लोगों के बीच में गए, पूरी चीज़ों को समझा, उसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में पूरा चुनाव होता नजर आया है। तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम पहले आगे चल रहा है। और ओपी चौधरी हैं और चूंकि 65,000 वोट से जीत कर आए हैं, आईएएस पद का इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन किए थे, पिछले बार खरसिया से चुनाव हार गए थे, इस बार जो कि 64 से 65,000 की लगभग लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। तो देखिए इन तमाम ऐसे नेता हैं जिनका नाम लगातार जारी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सीएम पद की घोषणा हो सकती है और आने वाले 4 से 5 दिन के बाद सीएम पद की शपथ होगी। ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्य में एक तरीके से एक ही साथ जो है ये पूरा निर्णायक और निर्णय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली है। अब चूंकि पर्यवेक्षक की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, दिल्ली से रायपुर आएंगे, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उनकी बैठक लेते नजर आएंगे। उस पर तय हो जाएगा कि वो बैठक में साफ तौर पर जो है विधायकों की राय शुमार होगी, विधायकों से हो सकता है चर्चा हो सकती है। तो इस पर भी लगातार चर्चाएं होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद सीएम पद की कभी ना कभी घोषणा हो सकती है और जल्द ही शपथ लेते सीएम पद के यहाँ पे जो दावेदार होंगे, जो मुख्य कैंडिडेट होंगे वो नजर आएंगे। फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि कई ऐसे प्रमुख नाम हैं, क्योंकि बीजेपी में चेहरों की कमी नजर नहीं आ रही। जिस प्रकार से नाम सामने आ की बात की जाए, चाहे ओबीसी चेहरे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक तो महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ रही हैं और दूसरा छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इन दोनों ही आदिवासियों को और महिलाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो कौन से वो बड़े नाम हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल सकती है? क्योंकि चुनौती ये भी है कि पिछली बार टोटल जो सीटें थी उनमें से 2 सीटें रह गई थी लोकसभा सीटों में, 11 में से 9 सीटें ही मिली थी। इस बार ये रहेगा कि क्लीन स्वीप करें। तो मुख्यमंत्री जो मुझे लगता है बनाया जाएगा उसकी जो समीकरण होंगे उसमें लोकसभा चुनाव की सीटों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। ये चुनाव तो जीत लिया, असली चुनौती तो 2024 अभी बाकी है।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर महिला कैंडिडेट की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम तेजी से चल रहा है महिला वोटर में, वो महिला प्रत्याशी के रूप में भरतपुर सोनहत से जो प्रत्याशी रही हैं रेणुका सिंह, और केंद्रीय मंत्री है, वर्तमान में सांसद हैं, विधायक का चुनाव बड़ी लीड से जीत कर आई हैं, तो उनका भी नाम सबसे पहले चल रहा है। मुख्यमंत्री की लिस्ट में कल दिन भर इनका नाम चलते रहा। और लगातार अगर आदिवासी चेहरे की बात की जाए तो लता उसेंडी है, उनका भी नाम चल रहा है। मोहन मरकाम को हार कर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही गोमती साह है, वर्तमान में सांसद है, विधायक चुनाव जीत कर आई हैं। तो देखिए, ऐसे 2 से 3 नाम हैं जिन पर चर्चाएं भी लगातार जारी है।